Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum viewers. I am Zainab Arshad and you are now watching Visual Literature and Education Department. फ्रेंड्स जो 101 की जो पार्ट 1 की वीडियो है 1 to 7 लेक्चर पर मुश्तमिल हैं जो MCQs फॉर ग्रैंड क्विज प्रिपरेशन के लिए वो ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है। अगर आपने नहीं देखी तो वो देख लीजिए। और ये पार्ट 2 वीडियो है जिसमें 7 to 18 लेक्चर्स जो होंगे उसके इंपॉर्टेंट MCQs ग्रैंड क्विज की प्रिपरेशन के लिए कवर करूँगी। तो चले स्टार्ट करते हैं। 54 जो है ऑलरेडी 53 पार्ट 1 में हो चुकी हैं कवर, तो यहाँ से मैं 54 से ही स्टार्ट करूँगी। तो 54 जो क्विज MCQs है ये है फेस कंट्रास्ट माइक्रोस्कोपी फर्स्ट डिस्क्राइब्ड इन। फेस कंट्रास्ट जो माइक्रोस्कोपी थी वो किसने सबसे पहले किस में डिस्क्राइब्ड की थी 1934 सन में। तो ये टर्म्स हैं, कुछ हिस्ट्री है, ये आप लोगों ने अच्छे से याद रखना कि किस टर्म को किसने किस ईयर में ना डिस्क्राइब किया था। हु वाज अवार्डेड नोबेल प्राइज़ इन फिज़िक्स इन 1953। जी तो फर्ज जरनाइक बंदा जो था उसको फ़िज़िक्स में नोबेल प्राइज़ अवार्डेड गया था इन 1953 में। 56 है फेस कंट्रास्ट माइक्रोस्कोपी इज़ पार्टिकुलरली इम्पोर्टेंट इन। जी किस फील्ड में फेस कंट्रास्ट माइक्रोस्कोपी यूज़ की जाती है, किस में इंपॉर्टेंट है, फील्ड ऑफ बायोलॉजी। तो याद रखना है बायोलॉजी में फेस कंट्रास्ट माइक्रोस्कोपी जो है वो इम्पोर्टेंट है। जी नेक्स्ट है फेस कंट्रास्ट माइक्रोस्कोपी इज़ पार्टिकुलरली इम्पोर्टेंट इन बायोलॉजी एंड रिवील्स मैनी। बायोलॉजी में इंपॉर्टेंट है और बायोलॉजी में किस चीज़ को ये स्टडी करता है, सेलुलर स्ट्रक्चर को। बायोलॉजी में सेलुलर स्ट्रक्चर को ये रिवील्स करता है। ये MCQs यहाँ से आ सकता है। नेक्स्ट है 58 MCQs नंबर 58। तो ये जो फाइल है इसको मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगी ताकि आप इजीली इसको प्रिपेयर कर ले। फेस कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप बेस्ड ऑन दी, किसके ऊपर बेस्ड करती है जो फेस कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप है, किस प्रिंसिपल। जी वेवलेंथ नेचर जो होती है लाइट रेज की उसके ऊपर डिपेंड करती है, यानी लाइट रेज जो है उसकी वेवलेंथ के ऊपर डिपेंड करती है फेस कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप। ठीक है। नेक्स्ट है ये इसका आंसर है, ये आप नीचे जो है आंसर मैं यहाँ पे लिख देती हूँ आपको समझ आ जाए। 59 है डिफरेंट शेड ऑफ ग्रे आर डिस्टिंग्विश्ड टू आवर आइज़। प्रिंसिपल ये किस में किसकी वजह से होता है, प्रिंसिपल फेस कंट्रास्ट में हम डिफरेंट जो कलर हैं उसको डिस्टिंग्विश्ड जो है हमारी आइज़ कर सकती है, उसमें फ़र्क बयान कर सकती है। क्यों, किसकी वजह से, क्योंकि डिफरेंस इन एम्पलीट्यूड ऑफ लाइट रेज, जो लाइट रेज होती हैं उनके जो एम्पलीट्यूड होता है ना उसके डिफरेंस की वजह से हम डिफरेंट कलर्स में फ़र्क बयान कर सकते हैं। 60 है डैश कन्वर्ट इनविजिबल स्मॉल फेज चेंज कास्ड बाय द सेल कंपोनेंट टू विजिबल इंटेंसिटी चेंज। PCM जो होता है कन्वर्ट कर देता है इनविजिबल जो स्मॉल फेज चेंज है और विजिबल इंटेंसिटी चेंज की वजह से। नेक्स्ट है 61 जो है व्हेन diffracted and sounding waves do not overlap, this condition is known as out of phase। जब वो ओवरलैप नहीं करती तो इस कंडीशन को कहते हैं आउट ऑफ फेज़। इसको मैं ब्लू कलर देती जा रही हूँ जो क्वेश्चन है ताकि आपको आंसर जो है वो रेड में और ब्लू जो है वो क्वेश्चन है, आंसर इसका है आउट ऑफ फेज़। वेव्स जो होती हैं वो जब ओवरलैप नहीं करती इसको कहते हैं आउट ऑफ फेज़। 62 है इन ए फेज़ कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप वन सेट ऑफ लाइट रेज कम्स डायरेक्टली फ्रॉम दी डैश सोर्स। किस सोर्स की से आता है जो फेस कांस्टेंट माइक्रोस्कोप है उसमें जो रेज़ हैं वो डायरेक्टली जो होती हैं वो किस सोर्स से आती हैं। तो उसमें जो वेव्स हैं वो लाइट सोर्स होता है एक जिसको कहते हैं S वेव्स, उस लाइट सोर्स का नाम है S वेव्स, वहाँ से लाइट रेज़ जो होती हैं डायरेक्टली आती हैं। जी नेक्स्ट है लाइट passing through one material and into another material of slightly different reflective index or thickness will undergo a change। एक मटेरियल से दूसरे मटेरियल में जब लाइट पास करती है जाती है तो उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में डिफरेंस आ जाता है या थिकनेस में आ जाता है, उसको कहते हैं फेज़। इसका आंसर है फेज़, लाइट जब पास करती है। नेक्स्ट है फेज़ कंट्रास्ट इज़ ऑब्टेन्ड विद द हेल्प ऑफ दी। फेज़ जो कंट्रास्ट है हमारे पास जो फेज़ कंट्रास्ट माइक्रोस्कोपी में ऑब्टेन होता है वो किसके ज़रिए होता है, फेज़ रिंग के ज़रिए, उसे हम कहते हैं फेज़ रिंग। 65 है डैश इज़ द रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर टू दैट ऑफ इन गिवन मीडियम। जी ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की डेफिनेशन है और इसे
आप देख रहे हैं कि ये होती है रेशो ऑफ लाइट, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर और किसी मीडियम में दी हुई एयर के साथ एज़ कम्पेयर टू एन अदर मीडियम। हाउ मैनी टाइप्स ऑफ फेस कंट्रास्ट माइक्रोस्कोपी। जी फेस कंट्रास्ट माइक्रोस्कोपी की जो है कितनी टोटल टाइप है, इसकी 2 मेन टाइप्स है, एक नेगेटिव होती है एक पॉजिटिव। लाइट कैन बी कंसिडर्ड ए फॉर्म ऑफ वेव मोशन कंसिस्टिंग ऑफ, ठीक है, साइनोसॉडियल वेव्स जो होती हैं इसको कहते हैं, इसका आंसर है। डैश इज़ ए टेक्निक फॉर ऑब्टेनिंग हाई रेजोल्यूशन इमेज इन बायोलॉजिकल एंड नॉन बायोलॉजिकल स्पेसिमेंस में जो रेजोल्यूशन है इमेज हाई रेजोल्यूशन है इमेज हासिल करने के लिए कौन सी तकनीक यूज़ होती है, कौन सा माइक्रोस्कोप यूज़ होता है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। द हाई रेजोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इमेज रिजल्ट फ्राम द यूज़ ऑफ, किस वजह से वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हमें हाई रेजोल्यूशन देती है, यूज़ ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से। इसका आंसर है यूज़ ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्वेश्चन नंबर 70 डैश प्रोवाइड की इंफॉर्मेशन ऑन द स्ट्रक्चर बेसिस ऑफ सेल फंक्शन एंड सेल डिजीज़, सेल की स्ट्रक्चर और सेल की डिजीज़ से रिलेटेड को हमें जो प्रोवाइड देता है इंफॉर्मेशन, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो इमेज होता है वो ही देता है। डैश इज़ डेवलप्ड इन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंस, ठीक है, किसने डेवलप किया था, 1926 में हैंस बश ने जो है उसने डेवलप किया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंस। जी क्वेश्चन नंबर 72 है द फर्स्ट प्रोटोटाइप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कैपेबल ऑफ 400 पावर मैग्निफिकेशन वाज डेवलप्ड इन 1931 बाय द फिजिस्ट। किन दो बंदों ने ये जो है 1931 में डेवलप किया था, वो है अर्नेस्ट रुस्क, ये फिजिस्ट हैं, और मैक्स कॉर्न जो इंजीनियर है। नेक्स्ट 73 है डैश प्रोड्यूस द फर्स्ट कमर्शियल इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, पहली जो कमर्शियल, ठीक है, कमर्शियली जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप थी 1938 में वो साइमंस ने डेवलप की थी, ये बंदे का नाम है। हाउ मैनी टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, जी बेसिकली 2 हैं, ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एंड स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के जस्ट। द वेरी बेस्ट लाइट माइक्रोस्कोप हैव रेजोल्यूशन लिमिट ऑफ, अब जो लाइट माइक्रोस्कोप है वो उसकी रेजोल्यूशन की लिमिट क्या है, वो जो लिमिट है उसकी 0.2 माइक्रोमीटर है, ठीक है, ये लिमिट है उसकी। वर्ड्स आर टू स्मॉल टू बी सीन विद, वर्ड्स इतने छोटे होते हैं कि उनको हम किस से देख सकते हैं, लाइट माइक्रोस्कोप से। उसको देखने के लिए हाई रेजोल्यूशन चाहिए तो उसके लिए हम लाइट माइक्रोस्कोप ही यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है द प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन स्कैटरिंग इज डिटरमिन्ड बाय द डैश ऑफ द स्पेसिमेन ऑफ एटम, जो होती है स्कैटरिंग की जो प्रोबेबिलिटी है वो डेंसिटी जो होती है एटम्स की वो बताती है। डैश आगे नेक्स्ट है 2 अदर्स इंपॉर्टेंट टेक्निक फॉर प्रिपेयरिंग स्पेसिमेंस, 2 हैं, एक नेगेटिव स्टेनिंग एंड एक शेडविंग, ये दोनों यूज़ की जाती हैं इसमें। इट है इन शेडविंग ए स्पेसिमेन इज लोकेटेड विद द थिन फिल्म ऑफ प्लेटिनम ओवर हैवी मेटल्स बाय ओवरलैपिंग बाय इवेपोरेशन एट एन एंगल ऑफ अबाउट 45, यहाँ पर 45 जो एंगल है फ्रॉम हॉरिजॉन्टल से जो है वो यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है द की फीचर ऑफ फ्लोरेसेंट माइक्रोस्कोपी इज दैट इट एम्प्लॉयज रिफ्लेक्टेड रेदर देन ट्रांसमिटेड लाइट, ये ट्रांसमिटेड लाइट के प्रिंसिपल काम करता है। नेक्स्ट इंक्लूड सेट ऑफ ए कंपैटिबल एक्साइटेशन फ़िल्टर, एमिशन फ़िल्टर एंड डाइक्रोमेटिक बीम्स फ़िल्टर एंड एक्साइटेशन फ़िल्टर, ठीक है, इसका जो आंसर है वो ऑप्टिकल फ़िल्टर्स है, तो यहाँ पर डैश इंक्लूडेड ऑप्टिकल फ़िल्टर्स यूज़ किया जाता है सेट ऑफ, इसका ये सेट है। नेक्स्ट है ये TIRMF स्टैंड फॉर, ये किसका एब्रीविएशन है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोपी का ये एब्रीविएशन है। डैश इज़ एन ऑप्टिकल डिवाइस दैट स्प्लिट ए बीम ऑफ लाइट इनटू, कौन सा जो है ऑप्टिकल डिवाइस बीम ऑफ लाइट को 2 में तकसीम कर देता है, बीम स्प्लिटर, ठीक है, ये डिवाइस है एक ऑप्टिकल डिवाइस है बीम स्प्लिटर। एन xenon arc lamp is a highly specialized type of गैस डिस्चार्ज लैम्प, ये गैस डिस्चार्ज लैम्प की एक टाइप है। सिग्मा एंड पाई बैंड्स और केमिकली क्या होते हैं, ये कोवेलेंट बॉन्ड होता है इनमें मौजूद, केमिकली मौजूद होता है सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स के अंदर केमिकली। नेक्स्ट है सिग्मा बॉन्ड्स आर फॉर्मड बाय, जी सिग्मा बॉन्ड किस से बनते हैं, एंड टू एंड ओवरलैपिंग से बनते हैं, ठीक है, सिग्मा बॉन्ड्स किस से बनते हैं, एंड टू एंड ओवरलैपिंग, साइड बाय साइड नहीं, एंड टू एंड। नेक्स्ट है सिग्मा बॉन्ड्स आर डैशर देन पाई बॉन्ड्स, सिग्मा बॉन्ड्स जो होते हैं वो स्ट्रॉन्गर होते हैं देन पाई बॉन्ड्स से।
To observe the sample through a fluorescence microscope, it should be first labeled with a fluorescent dye. उस डाई को हम क्या कहते हैं? फ्लोरोफोर. उस फ्लोरेसेंट डाई का नाम है फ्लोरोफोर. The emission spectrum is usually dash than the excitation spectrum. शार्पर. जो emission spectrum है वो शार्पर होता है एक्साइटेशन स्पेक्ट्रम से. ठीक है, ये इसका शार्पर है यानी ज़्यादा तेज़ होता है. नेक्स्ट है डैश इज़ ए क्रिटिकल टूल फॉर एकेडमिक एंड फार्मास्यूटिकल रिसर्च, पैथोलॉजी एंड क्लिनिकल मेडिसन. फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोपी जो होती है ये इसका यूज़ है कि फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोपी कहाँ पे यूज़ होती है. नेक्स्ट भी इसमें से बन रहा है कि फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोपी के अंदर जो ट्रेस की जाती है लोकेशन ऑफ ए स्पेसिफिक प्रोटीन की, जो हमारे पास स्पेसिमेन गिवन होता है उसके अंदर प्रोटीन की हम सबसे पहले ट्रेस करते हैं पोजीशन. 93 है कन्फोकल माइक्रोस्कोपी वाज पॉइंटेड बाय. इसको किसने पॉइंटेड किया था? 1955 में मार्वन मिन्स्की ये नेम है. ये जो है साइंटिस्ट का जो नेम है ये याद रखना है आप लोगों ने. टर्म्स हैं और हिस्ट्री है इनमें मोस्टली आपके इस सब्जेक्ट में. डैश इज़ द साइंस इन विच हैव मेजरमेंट ऑफ द डायमेंशन ऑफ एन ऑब्जेक्टिव बीइंग ऑब्जर्व्ड अंडर द माइक्रोस्कोपी. ये माइक्रोमीट्री की डेफिनेशन है. हाउ मैनी टाइप्स ऑफ माइक्रोमीटर्स? 2 टाइप्स होती हैं. एक होती है स्टेज माइक्रोमीटर और दूसरा है ओक्यूलर मीटर और ओक्यूलर माइक्रोमीटर. 96 है दी ओक्यूलर माइक्रोमीटर इज ग्लास डिस्क विद 100 इक्वल डिवीजन्स और लाइन्स बट विद नो एब्सोल्यूट वैल्यू. ठीक है, इसके अंदर जो है यहाँ पर कितने हैं? 100 इक्वल्स इसके डिवीजन्स है. आपने इसके अंदर ये याद रखना है इसकी डिवीजन्स 100 है. डैश इज़ द कंपैरिजन ऑफ मेजरमेंट वैल्यूज डिलीवर्ड बाय डिवाइस अंडर टेस्ट विद दोज ऑफ ए कैलिब्रेशन स्टैंडर्ड ऑफ नॉन एक्यूरेसी. कैलिब्रेशन, ये कैलिब्रेशन की जो है डेफिनेशन है ये भी आ सकती है. तो आई होप आपको पसंद आई होगी वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें. इसकी जो फ़ाइल है वो मैं आपको जल्द दे दूँगी. अल्लाह हाफिज़.